This video can be considered as the introductory video for the chapter of measures of correlation. तो by the end of this video तुम लोग क्या जानोगे? तुम लोग ये जानोगे कि कोरिलेशन होता क्या है, कॉजेशन क्या होता है और दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या होती है. ठीक, सो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले कोरिलेशन टर्म को तुम्हें इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ. कोरिलेशन की जब मैं बात करता हूँ तो मैं दो वेरिएबल्स की बात करता हूँ. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2. वेरिएबल 1 पहले यहाँ पे था और वेरिएबल 2 यहाँ पे था. साइमल्टेनियसली जैसे ही वेरिएबल 1 यहां से यहां पे आता है वैसे ही वेरिएबल 2 यहां से यहां पे जाता है. ठीक है, ये एक एग्जाम्पल हो गया. दूसरा एक एग्जाम्पल, वेरिएबल 1 यहां से यहां तक जाता है वैसे ही वेरिएबल 2 यहां से यहां तक जाता है. तीसरा एग्जाम्पल, वेरिएबल 1 यहां से यहां तक जाता है वैसे ही वेरिएबल 2 यहां से यहां पे जाता है. क्या यहाँ पे एक चीज कॉमन दिख रही है? देयर इज साइमल्टेनियस मूवमेंट ऑफ वेरिएबल 1 एंड वेरिएबल 2. मतलब वेरिएबल 1 मूव कर रहा है एट द सेम टाइम, सेम ही टाइम पे वेरिएबल 2 भी मूव कर रहा है. क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि वेरिएबल 1 की वजह से वेरिएबल 2 या वेरिएबल 2 की वजह से वेरिएबल 1 जा रहा है? नॉट ऑलवेज. वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 साथ में मूव कर रहे हैं, बट movement of variable 2 is not result of movement of variable 1, or movement of variable 1 is not result of movement of variable 2. मतलब मैं ये चीज बोल सकता हूं कि मूवमेंट वेरिएबल 1 कर रहा है और मूवमेंट वेरिएबल 2 भी कर रहा है, बट दोनों का एक दूसरे से रिलेशन है. ऐसा मैं श्योरिटी से नहीं बोल सकता. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. मतलब वेरिएबल 1 तो मूव कर रहा है, वेरिएबल 2 भी मूव कर रहा है, बट दोनों एक दूसरे के साथ कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप रखते हैं. आई कैन नॉट ऑलवेज से दैट. इट इज अ प्रोबेबिलिटी, बट इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू. ठीक है, ये समझ आया? तो कोरिलेशन और कॉजेशन में ये डिफरेंस है. कॉजेशन एक कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप बताता है. अगर मैं बोलता हूं कि वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 यहाँ पे कोरिलेटेड है, तो यहाँ पे मैं कोई कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं कर रहा. बट मैं अगर बोल रहा हूं कि वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 के बीच में कॉजेशन है, तो मैं यहाँ पे एक कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर सकता हूँ. मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि वेरिएबल 1 की वजह से वेरिएबल 2 मूव हो रहा है या वेरिएबल 2 की वजह से वेरिएबल 1 मूव हो रहा है, अगर कॉजेशन होता है तो. बट अगर कोरिलेशन है तो इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू. हो सकता है कॉजेशन, बट नहीं भी हो सकता है. इतना समझ आया? तो आई कैन से दैट कि all of the causation is correlation, but all of the correlation is not causation. ठीक है, तो यहां पे एक बार एक वेन डायग्राम बना के ये चीज लिख सकते हैं. वेन डायग्राम क्या ड्राइंग है मेरी, ये हो गया कोरिलेशन और ये हो गया कॉजेशन. मतलब जितना भी कॉजेशन है ना वो कोरिलेशन तो होगा ही, बट बहुत सारा ऐसा कोरिलेशन है, ये जो रेड में जो दिख रहा है, जो कि कॉजेशन नहीं है. ठीक है, इतना समझ आया? ओके, तो ये हो गया सबसे पहला कंसेप्ट कि कोरिलेशन और कॉजेशन के बीच में डिफरेंस क्या है. इसको अगर थोड़ा लिखित में लिख देता हूं, ऑल कॉजेशन इज कोरिलेशन, बट ऑल कोरिलेशन इजंट ऑलवेज कॉजेशन. ठीक है, तो अभी थोड़ा कोरिलेशन के बारे में बात करते हैं. हमने इतना समझा कि कोरिलेशन दो वेरिएबल के बीच में होता है. हियर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट वेरिएबल 1 एंड वेरिएबल 2, नाम के अंदर ही क्या आता है? रिलेशन. तो कोरिलेशन क्या है? कोरिलेशन एक रिलेशनशिप है. ये रिलेशनशिप जो है ये दो वेरिएबल्स के बीच में है. ये रिलेशनशिप क्या एक्सप्लेन करती है? एक तो रिलेशनशिप की इंटेंसिटी एक्सप्लेन करती है. इंटेंसिटी मतलब क्या कि यहाँ पे V1 इतना ज्यादा मूव हो रहा है बट V2 इतना ही मूव हो रहा है, तो ये एक वीक कोरिलेशन हो गया. अगर मैं यहाँ पे ऐसा बनाता हूं तो ये एकदम परफेक्ट कोरिलेशन हो गया कि भाई V1 जितना मूव हो रहा है उतना ही V2 मूव हो रहा है.
ये भी एक परफेक्ट कोरिलेशन हो गया, V1 जितना मूव हो रहा है उतना ही V2 मूव हो रहा है। तो ये दो चीज में डिफरेंस क्या हुआ कि भाई V1 और V2 तो सेम ही मूव हो रहा है दोनों केसेस में, बट ये जो फर्स्ट केस है इसमें V1 जो डायरेक्शन में मूव हो रहा है उसके एकदम अपोजिट V2 मूव हो रहा है, और जो दूसरे केस में V1 जिधर मूव हो रहा है उधर सेम ही V2 मूव हो रहा है। तो ये दोनों कोरिलेशन का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, मतलब नंबर तो सेम होगा, बट दोनों की डायरेक्शन अलग होगी, मतलब साइन डिफरेंट होगी। पहला वाला जो है वो नेगेटिवली कोरिलेटेड है, एक ऊपर जा रहा है तो एक नीचे जा रहा है। इधर कैसा है, पॉजिटिवली कोरिलेटेड है, एक ऊपर जा रहा है तो दूसरा भी ऊपर जा रहा है, अगर ये नीचे जाता तो वो दूसरा वाला भी नीचे जाता। तो कोरिलेशन के दो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं, एक होता है डायरेक्शन और एक होता है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मतलब क्या स्ट्रेंथ है कोरिलेशन की, और दूसरा डायरेक्शन कि भाई एक ऊपर जा रहा है तो दूसरा भी ऊपर जा रहा है क्या, अगर दूसरा भी ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव कोरिलेशन है, एक ऊपर जा रहा है और दूसरा नीचे जा रहा है तो ये नेगेटिव कोरिलेशन है, इनवर्स रिलेशनशिप है। पहले वाला जो था वो डायरेक्ट रिलेशनशिप था, दिस इज डायरेक्ट रिलेशनशिप एंड दिस इज इनवर्स रिलेशनशिप। इतना समझ आया क्या? सबसे पहले हम लोग ने कोरिलेशन और कॉजेशन के बीच में डिफरेंस जाना, फिर हम लोग ने कोरिलेशन के एलिमेंट्स को जाना कि कोरिलेशन दो वेरिएबल के बीच में होता है और उनके दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स डायरेक्शन और इंटेंसिटी होते हैं। कोरिलेशन इज अ रिलेशनशिप विच डिपिक्ट्स डायरेक्शन एंड इंटेंसिटी बिटवीन टू वेरिएबल्स। ठीक है, एक सिंपल डेफिनेशन हमने फॉर्म की। तो अभी कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं स्वीट शॉप का ओनर हूं और दिवाली आ रही है, ठीक है। तो अगर दिवाली आ रही है तो ऑब्वियसली सोन पापड़ी की बिक्री बढ़ेगी। तो यहां पे एक एग्जाम्पल देखते हैं कि भाई फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने सोन पापड़ी की प्राइसेस को गिराया, उसकी वजह से डिमांड ऑफ सोन पापड़ी फ्रॉम माय शॉप बढ़ी, ये कॉजेशन हो गया, ये एक डायरेक्ट कॉजेशन हो गया। तो दिस इज नोन एज डायरेक्ट कॉजेशन। क्या उल्टा हो सकता है कि भाई मैं देख रहा हूं कि दिवाली आ रही है और सोन पापड़ी की डिमांड बढ़ रही है, डिमांड ऑफ सोन पापड़ी इज इंक्रीजिंग, तो मैं क्या करूंगा कि प्राइसेस भी सोन पापड़ी के बढ़ा दूंगा। ये पहला वाला ही सेम केस है, बस उसका एकदम इनवर्स, रिवर्स। तो इसको बोलते हैं रिवर्स कॉजेशन। पहला था डायरेक्ट कॉजेशन, प्राइस की वजह से डिमांड पे फर्क पड़ना, नीचे वाला था रिवर्स कॉजेशन, डिमांड की वजह से प्राइस पे फर्क पड़ना। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि दिवाली में सोन पापड़ी के साथ साथ लोग काजू कतली भी बहुत गिफ्ट करते एक दूसरे को? तो अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि दिवाली आ रही है और सोन पापड़ी और काजू कतली के डिमांड दोनों इंक्रीज हो रहा है, तो क्या यहां पे ऐसा कुछ हो रहा है कि सोन पापड़ी के डिमांड इंक्रीज होने की वजह से काजू कतली के डिमांड बढ़ रही है या वाइस वर्सा? देखो, सोन पापड़ी के डिमांड की वजह से काजू कतली पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और काजू कतली के डिमांड की वजह से सोन पापड़ी के डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट दोनों का कॉज सेम है। दोनों का कॉज क्या है? दिवाली आना। तो मैं यहाँ पे ऐसा नहीं बोलूंगा कि देयर एग्जिस्ट अ कॉजेशन बिटवीन सोन पापड़ी एंड काजू कतली, बट आई कैन से दैट देयर एग्जिस्ट अ कॉजेशन बिटवीन दिवाली एंड सोन पापड़ी का सेल्स। आई कैन ऑल्सो से दैट कि देयर एग्जिस्ट अ कॉजेशन बिटवीन दिवाली एंड काजू कतली का सेल्स। तो दोनों का एक कॉमन कॉजेशन है, राइट? अभी तुम्हें कॉजेशन का मतलब समझ आ रहा है? पहले में कैसा था कि वन वेरिएबल यूज टू cause the other variable, one variable used to cause the other variable, और यहां पे कैसा है, a third variable is causing is having an impact on two both the variables। ये दोनों वेरिएबल एक दूसरे के ऊपर कॉज नहीं कर रहे, बट कोई तीसरा ही वेरिएबल जो है, यहाँ पे एक फेस्टिवल है, दैट इज कॉजिंग दोनों वेरिएबल में चेंजेस। ये समझ आया? ठीक है, तो आज ये जितना वीडियो में हमने समझा इसको एक बार समराइज कर देता हूं कि भाई कोरिलेशन क्या होता है। कोरिलेशन इज द डायरेक्शन एंड इंटेंसिटी विच शोज रिलेशनशिप बिटवीन V1 एंड V2, मतलब टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल के बीच के रिलेशनशिप जो कि डिस्क्राइब करती है उसका डायरेक्शन और इंटेंसिटी, उसको बोलते हैं कोरिलेशन। ठीक है, कोरिलेशन भी हमने पढ़ा, कॉजेशन भी हमने पढ़ा कि एक की वजह से दूसरे वेरिएबल पे फर्क आए तो उसको कॉजेशन बोलेंगे। कोरिलेशन हमने एक और ये चीज देखी
कि ऑल कॉजेशन इज कोरिलेशन, बट ऑल कोरिलेशन इजंट कॉजेशन। और ये वेन डायग्राम देखा, फिर हमने देखा कि डायरेक्ट कॉजेशन क्या होता है, फिर हमने देखा कि रिवर्स कॉजेशन क्या होता है, और एंडिंग में देखा कि कॉमन कॉजेशन क्या होता है। ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।